भैरक नमस्कार, मैं नरेंद्र कुमार। आज 22 तारीख है, 5 बजे हैं दिन के। सब लोग हॉलिडे मूड में चले गए। आप लोगों को भी हैप्पी न्यू ईयर आने वाला है, उसके लिए पहले से एडवांस में बोल देता हूँ। फिर से मैं आऊँगा, कुछ ना कुछ बताऊँगा, वीडियो डालूंगा। हैप्पी न्यू ईयर का तो वीडियो डालना ही पड़ता है। तो आप लोगों को बता दूं कि कोर्ट्स बंद हो चुके हैं, तो उसके लिए अभी कुछ ज़्यादा होगा नहीं। और आप लोगों को बधाई हो, मुबारकबाद देता हूँ कि बहुत सारे लोगों के जो 2022 शुरू हुआ वहाँ से लेकर के आज तक काफ़ी कुछ हुआ है। अब धमा चौकड़ी हुई है, घमासान युद्ध हुआ है, लोग बुरा माने हैं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी दुख में है, स्पेशल ऑफिसर एकदम गर्म है, वो सब हुआ है। लेकिन खुशखबरी यह है कि बहुत लोगों का वेरिफिकेशन हो गया, बहुत लोगों को इंजाज वालों के स्पेशली क्लेम फॉर्म आ गया। बहुत सारे इंजाज वाले अभी भी नहीं दिए हैं, जो नहीं दिए हैं हमको बताएं, हम उनके लिए कुछ करेंगे या और कुछ करेंगे। एक्चुअली क्या होता है कि कुछ कंपनीज में जैसे अजमेर में हो गया, आला में हो गया, वो लोग 2 बार क्लेम फॉर्म के लिए कोर्ट से परमिशन लेके करते हैं। तो ज़्यादा लोग रहेंगे तो कोर्ट से परमिशन वैसे लेंगे, नहीं तो इंडिविजुअल पिटीशन डालना पड़ता है। तो जो लोग भी इंजाज वाले अभी तक क्लेम फॉर्म नहीं भरे हैं, वो बताइए अगले हफ्ते से, अगले महीने से उनके लिए भी कुछ करना शुरू करेंगे। और बाकी के जो एम्बिडेंट के हैं, बहुत सारे लोग वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। हमने कुछ पिटिशंस डाले थे, उसके लिस्ट हमने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को दिया है। जैसे हमने कोर्ट ने हमको बताया कि आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को कॉन्टैक्ट कीजिए, वो नहीं करेंगे तो फिर देखेंगे। तो हमने उनको लिस्ट दिया है, 250-300 का, 250-280 कुछ ऐसा लिस्ट दिया है। एमिडेंट का 100 के आसपास, 99 और 100 के आसपास अजमेरा का लिस्ट दिया है, आला का भी कुछ लिस्ट दिया है। तो ये सब लिस्ट उनके रिस्पेक्टिव कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज को दिया है। नाफिया का कल हम लोग नाफिया के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से मिले थे, उन्होंने कहा कि बहुत कम पैसा है, तो उनको कुछ इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं प्रॉपर्टीज़ के, वो सब जब्ती करने के बाद होगा। और अगर प्रॉपर्टीज़ नहीं मिलेगी तो हमने पूछा था कि फॉरेंसिक ऑडिट कीजिए, तो बोले नहीं, 15-20 लाख रुपया लगता है, उसका पैसा कौन देगा। तो नाफिया वाले अगर घर में बैठे रहेंगे और इंतज़ार करेंगे तो नहीं मिलेगा। आपकी खुशखबरी यही है कि आपको वेरिफिकेशन हो गया, लेकिन जैसे नंबर्स हैं वैसे 300-400 रुपये आने का उम्मीद है। और 300-400 रुपये में कुछ फ़र्क नहीं बोलता, मैं तो कर सकता हूँ, लेकिन बुरा लगेगा। तो किसी भी नाफिया वालों को अगर चोर लोगों का प्रॉपर्टीज़ होगा, उनके रिश्तेदारों के नाम पे बेनामी प्रॉपर्टीज़ होगा, तो हमको बताइए। हम उसको कोर्ट ने हमको आदेश दिया था मार्च 2021 में कि अगर आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज होगा तो बताइए, हमको भी सीज कराएंगे। बेनामी प्रॉपर्टी सीज करने का भी प्रावधान है। तो नाफिया वाले बताइए। और बाकी के जो टिफॉप हैं और एम्स हैं, आईबीसी हैं, ये लोग सब ऑफ हैं, तो कुछ होगा नहीं। टिफॉप का भी वेरिफिकेशन हो गया है, लेकिन उनके लिए ज़्यादा पैसा उतना सीज नहीं हुआ है, तो उनको भी कुछ ही हज़ार, चंद हज़ार मिलेंगे। तो अब हमारे पास अगले साल सारे कंपनीज के, एम्बिडेंट से शुरू होकर के, एम्बिडेंट, अजमेरा, आला, सारे कंपनीज के प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ध्यान रखेंगे। तो अगर आपको पता है कि उनके जो चोर लोग आपसे पैसा लिए थे, या इंचार्ज थे, मैनेजर्स थे और उस टाइम पे इंचार्ज थे, तो उनकी भी प्रॉपर्टी, उनकी भी खुद की प्रॉपर्टी जब्त की जा सकती है। तो अगर आप लोग हमको प्रॉपर्टी का लिस्ट देंगे तो हम कोर्ट को बता के उसको भी जब्त करा के आपको कुछ सब्सटेंशियल अमाउंट दिलाने की कोशिश करेंगे। अजमेरा के जितने भी केसेस थे प्रॉपर्टी के, सब एब्सोल्यूट करने को, मतलब बेच करके पब्लिक को पैसा देने का ऑर्डर आ गया है। एम्बिडेंट के नए प्रॉपर्टी के 40-50 केसेस डाले हैं, तो वो होगा। आला के तो काफ़ी प्रॉपर्टीज़ हैं, जिन 1819 लोग जिन लोगों ने क्लेम फॉर्म भरा है, उनको मोस्ट प्रॉब्ली पूरा पैसा आएगा। और स्पेशल ऑफिसर को कंटेम्प्ट केस डालना हो तो उनके ऊपर प्रेशर है। अगले 2-3 महीने में अगर हम लोग कुछ करेंगे तो आएगा। लेकिन एक बात है कि अब जो प्रोसीजर वाइज हमको करना था, मोस्टली वो कर चुके हैं, खाली प्रॉपर्टीज़ बची है। इलेक्शन आने वाले हैं, बीबीएमपी के आने वाले थे, लेकिन वो किसी भी तरह से सारे एमएलए लोग मिलकर उसको, कांग्रेस, बीजेपी सब साले एक हो जाते हैं, कुछ भी होते तो सब एक होकर के वो उसको पोस्टपोन करा दिए हैं। और जो बीबीएमपी का इलेक्शन है वो अब असेंबली इलेक्शन के बाद होगा। इसका मतलब असेंबली इलेक्शन होगा मई 21 है, ऐसा कुछ डेट है लास्ट डेट का। उसके पहले नया एमएलए चुन जाने हैं, तो अप्रैल मई में असेंबली का इलेक्शन होगा 2023 में। उसके बाद जून जुलाई में बीबीएमपी का इलेक्शन होगा। और जुलाई के बाद कोई भी पॉलिटिकल प्रेशर किसी पे भी नहीं रहेगा। सबको जिसको आपको वोट देना होगा दे दिए रहेंगे। 5 साल तक कुछ नहीं होगा। तो अगर आप लोगों को लगता है कि आपको पैसा आना है, तो अगले महीने हम लोग कुछ भागदौड़ करेंगे। और लीगली हमको जो करना था वो हम कर लिए। और बहुत लोग हमको डोनेशन नहीं दिए हैं, तो उनके लिए हम स्पेशल कोर्ट में इधर उधर केस डालने के लिए सोचना पड़ता है। हमको पैसा लगता है, हर लीगल फीस देता है लॉयर को। तो लॉयर को किसी भी कंपनी के लिए इम्प्लीट करने के लिए या प्रॉपर्टी के लिए या किसी भी चीज़ के लिए
करना पड़ता है तो हमको लॉयर को पैसा देना पड़ता है। PIL तो मैं देख रहा हूँ तो 3-4 साल करीबन, अगले जुलाई में, अभी 3.5 साल हो गया, तो 3.5 साल से कॉम्पिटेंस अथॉरिटी आए, उसके बाद क्लेम फॉर्म लिया गया, उसके बाद वेरिफिकेशन किया गया, तो प्रोसेस तो काफ़ी हुआ है। 2 साल 1.5 साल तो कोरोना में भी चला गया था, लेकिन ठीक है, गवर्नमेंट का काम है, स्लो है, वो भी पैसे का काम है, वो भी लूटा हुआ पैसा, वो भी बहुत सारे अटकलें हैं, बहुत सारे अड़चने हैं। तो वो सब होने के बाद भी काफ़ी लोगों को क्लेम फॉर्म सबमिट करने का, वेरिफिकेशन का हो गया है। बहुत लोगों का वेरिफिकेशन नहीं हुआ, लेकिन अगर वो लोग सामने आएंगे तो होगा। वो लोग सोचेंगे नहीं, मैं क्लेम फॉर्म भर दिया तो पैसा आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मैं बहुत दिन से बोल रहा हूँ कि लड़ना पड़ता है, पैसा आता नहीं, लाना पड़ता है। तो उसके लिए अगले साल हम कुछ करेंगे। जो भी हमको पॉलिटिकल प्रेशर डालना होगा, मीडिया को प्रेशर डालना होगा, जैसे खनवा वाले 2 बजे लाइन में खड़े थे तो मीडिया ने छापा और दिखाया, तो हमने हाई कोर्ट को, जज साहब को बताया कि ऐसे किया है। तो ये लोग थोड़ा बैकफुट पे आते हैं, लेकिन सुधरते नहीं है। फिर से विक्रम का क्लेम फॉर्म मंगाए हैं, वही प्रोसीजर है। अलग बात है कि विक्रम के बहुत ही कम लोग हैं तो उनमें भागदौड़ नहीं है, भीड़ भाड़ नहीं है, लेकिन ये लोग सुधरते नहीं हैं। तो क्या करें, हमको पॉलिटिकल प्रेशर ही रह गया है। और वो पॉलिटिकल प्रेशर हमारे पास एक बार तोप से गोला निकल गया, उसके बाद ख़त्म। जुलाई के बाद कोई नहीं रहेगा। तो हमको अगले 6 महीने में जो भी करना है, अभी आज 10 दिन अगले तो कोर्ट भी बंद है और हम लोग भी मैं भी थोड़ा छुट्टी पे जाना चाहता हूँ। और तब दिन रात काम करते करते थका, हमारा 40 घंटा, 45 घंटा, 50 घंटा, 60 आवर्स, 55 आवर्स, 59 आवर्स हफ्ते में लिखता हूँ। मैं कितने घंटे को रोज़ काम करता हूँ, हफ्ते में 60 आवर्स, 7 दिन मिला के 3 महीने में, 2 महीने में एक बार छुट्टी मिलती है। ये सब कर रहा हूँ, तो अभी भी मैं छुट्टी लूँगा ये हफ्ते में, और मिलेंगे अगले साल, लेकिन जोश में रहेंगे। और आप लोग भी अगर जिसको चाहिए कि हाँ मुझे पैसा आना है और मुझे कुछ करना है, तभी पैसा आना है, तो हम लोग जनवरी में कुछ करेंगे। और जो उनको लगेगा नहीं सरकार का है, आज नहीं तो कल आएगा तो चलेगा, नहीं आएगा तो भी चलेगा, उन लोगों को तो अल्लाह मालिक रहता है। तो गुड न्यूज़, गुड ईयर, इट वाज वेरी गुड ईयर। आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा साल था कि आप लोगों का वेरिफिकेशन हो गया, आप लोगों का क्लेम फॉर्म्स, बहुत लोगों का इंतजार का गया। और यही है कि IMA वालों का एक पैसा नहीं आया। 3 जनवरी को 3 साल हो जाएगा हम क्लेम फॉर्म बंद किए हुए। उसके लिए IMA वालों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन अगर वो लोग आए तो गुजारिश है सब लोगों से कि अगले 10 दिन जो भी आपको चाहिए हमको WhatsApp पे मैसेज भेजिए, आपको ग्रुप में शामिल करेंगे, उसके बाद आके जो भी करना है वो करेंगे। शुक्रिया।